तो बातचीत करते हैं हड़प्पा काल की सभ्यता का। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अनुसंधान के 8 दशक। 1826 ईस्वी में सी मैसन ने 1842 में प्रकाशित अपने ही लेख में हड़प्पा में किसी प्राचीन काल के विद्यमान होने का सबसे पहले उल्लेख किया और 1834 में बर्नेस ने नदी के किनारे किसी ध्वस्त हुए किले की संभावना व्यक्त की। एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 और 1856 में हड़प्पा की यात्रा की और वहां मौजूद कई टीलों के गर्भ में किसी प्राचीन सभ्यता के दबे होने की संभावना व्यक्त किया। कनिंघम ने उस स्थल के में सीमित उत्खनन भी किए और उत्खनन स्थल के मानचित्र का प्रकाशन भी किया। हड़प्पा की पहचान चीनी यात्री हुएनसांग द्वारा अपनी भारत यात्रा के दौरान देखे गए पोफातो के साथ भी किया। 1886 में एमएल डम्स ने और 1912 में जेएफ फॉलेट ने हड़प्पा कालीन मुद्राएं प्रकाशित किया। 1920 के प्रारंभिक दशक में ब्रिटिश उपनिवेशवादी उद्यमों के परिणाम स्वरूप एक नए इतिहास का संयोगवश उद्घाटन होना शुरू हो गया। इस पृष्ठभूमि में भारतीय उपनिवेश के हर संभव कोने को उस संसाधनों और व्यापारिक केंद्रों के साथ जोड़ा जा रहा था। सिंध में भी जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो खुदाई के दौरान धरती के गर्भ से वहां एक अज्ञात सभ्यता के अवशेष सामने आए। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल और उनके सहयोगी खासकर एमएम वत्स ने सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके दो पड़ोसी स्थल हड़प्पा और मोहनजोदारो इन नगरों की विस्मयकारी खोज किया, आश्चर्यजनक रूप से खोज किया और उसने भारतीय इतिहास और हमारी पहले की जो जिज्ञासा थी उसको कई कई साल पहले की कई सहस्त्राब्दियों के पीछे पहुंचा दिया। इसके साथ एक विस्मयकारी सभ्यता का इतिहास का उद्घाटन हुआ, उसके रहस्य का उद्घाटन हुआ और इसके द्वारा एक नई सभ्यता, एक अपरिचित लोग, उसकी भाषा, उसकी पठनीय लिपि, उनके देवता जिनके हिंदू धर्म के देवताओं के देवता गणों के साथ साम्यता थी, धूमिल साम्यता ही सही, वो प्रकाश में आए और इसके साथ ही नव उद्घाटित सभ्यता के बारे में परस्पर विरोधी विचारों का सिलसिला शुरू हो गया। जी, शुरू हो गया। तो इसके बाद इतिहास का पुनर्लेखन भी शुरू हुआ, जैसा जो पहले कभी हुआ नहीं था। 1921-22 ईस्वी में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की निर्णायक खोज भी भारत के विश्व के इतिहास के मानचित्र पर प्राचीनतम सभ्यता के उदय के जन्म स्थली मिस्र और मेसोपोटामिया के समानांतर ला दिया, समतुल्य ला दिया। इन खोजों के द्वारा सहसा हमारा इतिहास एवं सिंधु सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी 3000 साल पीछे चली गई, जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञात ही नहीं था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदारो में किए गए परीक्षणों से, खुदाइयों से एक महान सभ्यता का अस्तित्व निर्णायक रूप में साबित हो गया, सिद्ध हो गया। जब जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में लंदन से प्रकाशित एक वीकली पेपर में अपने सभ्यता की खोज के बारे में घोषणा किया तो विश्व के सभी पुराने पुरातत्वविदों में एक सनसनी सी फैलती चली गई। फिर भी इस नई सभ्यता को एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में मान्यता तब मिली जब एमएस वत्स ने 1920-21 में हड़प्पा और एस जे मार्शल ने मोहनजोदारो को 1922 से लेकर 27 में जब उनका उत्खनन कार्य पूरा हुआ, वरना दुनिया इसे स्वीकारने को राजी नहीं थी, तैयार नहीं थी। 1921-22 में
हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की विस्मयकारी खोजों से लेकर पिछले कुछ वर्षों में आर बिष्ट द्वारा जो गुजरात के धौलावीरा नाम के जगह में जो उत्खनन किए जा रहे थे, तो 8 दशकों में भारत और पाकिस्तान के पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर अनेक हड़प्पाकालीन जगह और प्रकाशित हुए, सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप रहस्यमय पहेली बन चुकी सिंधु घाटी सभ्यता की गुत्थियां प्रतिदिन नित नए नए उत्खनन कार्यों के द्वारा अब कम जटिल होती जा रही थी, सुलझती जा रही थी, और सिंधु पहेली की नितांत विपरीत छवि सामने आने लगी थी। तो आज भी विकसित हड़प्पाकालीन स्थलों की संख्या सीमित है। वैसे 1500 से ज़्यादा स्थल हमारे सामने में आ गए, लेकिन विकसित रूप से 220 तक ही है।